Good morning students. So first we'll discuss the question answers of the previous chapter. तो इस चैप्टर में जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके अकॉर्डिंग आई नो यू मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज मैंने लास्ट टाइम PDF शेयर कर दी थी. कुछ भी क्वेश्चन आंसर में ऐसा एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स इन द चैप्टर. ठीक है, तो अगर आपका कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन का आंसर तो यू कैन आस्क मी इन माई पर्सनल विंडो by giving message on WhatsApp, and there is nothing to, I think nothing so difficult in this question answer, so you can just do your question answer in your notebook. मैंने आंसर सारे आपको भेज दिए हैं PDF की फॉर्म में लास्ट टाइम, और आप चाहे तो अभी भी मैं इस वीडियो में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इससे आप स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से इन आंसर्स को अगर किसी का रह गए तो कर सकते हैं काम. ठीक है, सो दिस प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क ऑन प्रॉपर टाइम. इसमें एक ही न्यूमेरिकल भी है, क्वेश्चन नंबर 11. ज़रा वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क. एंड नाउ विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर सेल. सेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. आपकी साइंस बुक में दिस इज चैप्टर नंबर 8, और ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको अभी स्टार्ट किया. ठीक है, तो सेल आपको पता है, सेल आप सब जानते हैं, सेल लिविंग बींग्स की एक बेसिक यूनिट है. जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस दुनिया में सबकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल. चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, कॉकरोच हो, एंट हो, एलिफेंट हो, लायन हो, ह्यूमन बींग हो, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल ज़रूर होता है. सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ पॉसिबल ही सेल की वजह से है. इस टॉपिक के हम क्या कवर करेंगे? सेल्स के बारे में, डिस्कवरीज ऑफ सेल्स, सेल्स की शेप एंड साइज, एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल. तो फर्स्ट लेट अस इंट्रोड्यूस द टॉपिक सेल. एज आई अर्लियर सेड यू, सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग लाइफ. जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं इस दुनिया में उन सब की बेसिक यूनिट क्या है? सेल होती है. इसे बेसिक ब्लॉक्स कह दें, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. और इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जैसे एक दीवार होती है, वो किससे बनी होती है? ब्रिक से मिलके, ईंटों से मिलके बनी होती है, तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है? वो ब्रिक होती है. ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है. डिफरेंट ऑर्गन्स से बनी है. ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, और टिश्यूज़ जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. दे आर मेड अप बाय सेल. सो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट organ systems like digestive system, respiration system, they are made up by different organs are made up by different tissues, and tissues are made by different cells. तो फाइनली सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट क्या हुई? सेल. तो इस सेल के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पूरा. नाउ हाउ दिस सेल इज डिस्कवर्ड. पहली बात, सेल इतनी छोटी होती है कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है. तो माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया? Antoine Leeuwenhoek is the scientist who discovered microscope. इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था एंशियंट टाइप का था. एंशियंट टाइप मतलब बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का. अब जो चलते हैं वो होते हैं मॉडर्न माइक्रोस्कोप, देख बाय विच वी कैन सी मोर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स और स्मॉलेस्ट सबस्टेंस. सो नाउ डेज इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न माइक्रोस्कोप. एज ए पुराने टाइम में होता था एंशियंट. इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था एंशियंट माइक्रोस्कोप. ओके, so Anton von Leeuwenhoek discovered the microscope. अब सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व द फर्स्ट. सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को ऑब्जर्व किया, देखा विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क प्लांट्स के जो तना होता है, बार्क होता है, स्टेम जो होता है, उसकी आउटर लेयर कॉर्क होती है, बिल्कुल डेड सेल होती है. तो इनकी डेड सेल्स को इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, रॉबर्ट हुक ने. ओके, सो रॉबर्ट हुक इज़ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल. इन्होंने जो पहली बार सेल देखी, उन्होंने कंपार्टमेंट देखी. इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई कंपार्टमेंट्स होते हैं, दैट इट लुक्स लाइक लिटिल कंपार्टमेंट्स, और इन्होंने ही इसको नाम दिया पहली बार सेल. ओके, so cell word was given by Robert Hooke, and cell was observed by Robert Hooke. Now what are the basic characteristics of cell? Cell में क्या क्या होता है? मेन सेल मेम्ब्रेन होता है, जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है,
एंड मेटाबॉलिक मशीनरी, मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं और साइटोप्लाज्म हैं, दे ऑल आर कॉल्ड मेटाबॉलिक मशीनरी। तो सेल में सारे जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं लिविंग बीइंग के लिए सब उसमें प्रेजेंट होती हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सेल शेप एंड साइज। सेल कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज एज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सेल की शेप अलग अलग हो सकती है डिपेंड ऑन द फंक्शन। तो जैसे हमारी बॉडी में है, स्टमक की शेप अलग है, लिवर की शेप अलग है, लंग्स की शेप अलग है, नोज की शेप अलग है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैव डिफरेंट शेप, है ना। सेम लाइक दिस सेल्स आल्सो कैन बी डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। कुछ सेल्स लाइक देखो आरबीसी जो होती है वो रेड कलर की होती है और जो वो सर्कल शेप डिस्क शेप की होती है। मसल सेल्स स्पिंडल शेप की होती हैं और कुछ सेल्स लाइक एग सेल जो होती हैं वो ओवल शेप की होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप शेप ऑफ सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। सेल का साइज़ भी डिफ़र हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारी सेल सेम साइज़ की हों। कुछ सेल स्मॉल साइज़ की छोटी होती है, बहुत कुछ सेल बड़ी साइज़, ये भी डिपेंड करता है उनके फंक्शन पे। ऐसा नहीं कि जो एनिमल बड़ा है उसकी सेल्स बड़ी होंगी, नो, इट इज़ नॉट दिस। एनिमल के अकॉर्डिंग नहीं, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कुछ सेल्स मसल शेप जो होती है स्पिंडल शेप होती हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल डिस्क शेप होती हैं, मैंने बताया एग सेल ओवल शेप्ड होती हैं। You can see in the next screen now same thing that egg cells जो हैं they can be oval shape। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा, बहुत छोटी होती है, माइक्रोन में साइज होता है, वी कैन नॉट सी देम। एंड सबसे लार्जेस्ट साइज होती है ऑस्ट्रिच जो बर्ड होता है उसका एग। ऑस्ट्रिच एग एक सेल होती है ऑस्ट्रिच का एग, और दैट एग सेल इज़ वेरी वेरी बिगर इन साइज, इवन 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इन ह्यूमन बींग्स की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल है आरबीसी और बिगेस्ट लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल। सबसे लंबी जो है नर्व सेल है और उसमें छोटी सेल है आरबीसी इन ह्यूमन बींग्स। एंड ऑल ओवर माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट एंड ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स। बट फॉर ह्यूमन बींग्स स्मॉलेस्ट सेल इज आरबीसी एंड लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। नाउ नेक्स्ट इज द एनिमल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस दुनिया में, एनिमल्स हो या प्लांट हो, वो सभी जो ऑर्गेनिज्म उनके सेल जो नंबर है वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं दुनिया में जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी है, उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर। एंड द अदर कैटेगरी इज मल्टी सेलुलर वेयर द बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। अगर हम सिंगल सेल की बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म, बहुत ही सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, जिन्हें देखना भी बहुत मुश्किल है, वी कैन ओनली सी बाय द माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप। और ऐसे ही मल्टी सेलुलर जो होते हैं, मल्टी सेलुलर की बहुत वेराइटीज़ होती है। लाइक एक कॉकरोच भी मल्टी सेलुलर एनिमल है, एक एंट भी मल्टी सेलुलर एनिमल है, लिजार्ड भी, ह्यूमन बींग्स भी, एलिफेंट भी। all these organisms are multicellular because their body is made up of more than one cell. Here the diagram is given for amoeba and human beings. Human beings you know, and amoeba की शेप कैसी होती है, इरेगुलर, बिल्कुल सिंगल सेल होता है। इसकी सिंगल सेल, एक ही सेल होती है, वो पूरी बॉडी होती है, वही सारा वर्क करती है पूरी बॉडी के अंदर, सिंगल सेल। एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमीबा। और मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल है मैन यानी ह्यूमन बींग। और भी बहुत एग्जाम्पल, और बेस्ट एग्जाम्पल इज ह्यूमन बींग। नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल की जो बेसिक, मतलब किस किस चीज़ों से मिलके बना है सेल। स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर में बेसिकली बना है सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। तो बेसिकली एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री वॉल, और उसके जितना भी कंटेंट उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म ऑल टुगेदर इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। बट बेसिक स्ट्रक्चर किससे बनी है, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर का पार्ट पूरा क्या है, प्रोटोप्लाज्म का। माइंडली इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस, सभी पार्ट्स जो होते हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर। अब प्रोटोप्लाज्म भी दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेंटर में ब्लू कलर का शो हो रहा है दैट इज न्यूक्लियस, इसके चारों जो वाइट कलर का पार्ट शो हो रहा है दैट इज साइटोप्लाज्म।
ठीक है, और आउटर बाउंड्री जो है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कोई पूछे व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, सो प्रोटोप्लाज्म इज द combination of it is a living material of cell and is made up by cytoplasm and nucleus. Now let us study about cell membrane. Cell membrane is the outer covering of cell. Cell की outer boundary. It is present in both plant and earth. दोनों में present होती है, plant में भी और animal में भी. It is living, thin and delicate membrane. ये बहुत ही delicate membrane होती है, बहुत पतली और living membrane होती है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे स्कूल में भी होता है, एक बाउंड्री वॉल है चारों ओर, ठीक है, और बाउंड्री वॉल है, मेन गेट है, तो ये किसको कंट्रोल कर रहा है, एग्जिट और एंट्री, कि कोई बाहर जाएगा या अंदर आएगा। सेम लाइक दिस सेल की चारों ओर भी एक बाउंड्री वॉल है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर आने वाले जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करती है। इट इज़ सेमी परमेएबल, अलाउस सेलेक्टिव पार्टिकल टू पास थ्रू। ऐसा नहीं कि कोई भी हमारे स्कूल में एंटर हो जाएगा, नो। ऐसा नहीं कि रोड पे जो भी जा रहा है वो हमारे स्कूल में एंटर हो जाए, नो। सबसे पहले हमारे जो गार्ड होते हैं वो उससे कंफर्म करते हैं उन्हें किससे मिलना है, कहाँ जाना है, तभी वो पर्सन जो है स्कूल में अलाउ होता है। सेम ऐसे ही सेल भी होती है सेलेक्टिवली परमेएबल। इट अलाउज ओनली स्पेशल जो मर्जी है उसमें तो जो ज़रूरत के पार्टिकल उन्हीं को अंदर आने देगी। ऐसा नहीं कि सारे पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। सो दैट this is decided by the cell membrane, the entry and exit of particles in cell. It is made up of lipids and proteins. Basically ये lipids और proteins की बनी होती है cell membrane, ठीक है। This is all about cell membrane. Cell membrane को आप ये सोचो हमारे स्कूल की outer boundary wall, बस जो उसका काम होता है बाउंड्री वॉल का वही काम यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का होता है। हमारी आपकी NCERT बुक की बात करूँ, आपके चैप्टर में ऐसे दिखाया गया है इसको यहाँ पे। तो देखिए सेल का ये एक ऐसे सेल जो होता है इस तरीके से ये एरो से दिखाया गया कि एंट्री एंड एग्जिट, जो भी पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं, इट इज़ कंट्रोल बाय द सेल मेम्ब्रेन। सेल में बिल्कुल आउटर पतली सी कवरिंग होती है, हर सेल के चारों ओर होती है। इसके बारे में और पढ़े तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक और आउटर थिक लेयर होती है, इसे बोलते हैं सेल वॉल। और ये सेल वॉल होती है दैट इज़ थिक, ये बहुत मोटी होती है, हार्ड होती है, एंड इट प्रोटेक्ट द प्लांट्स। देखो प्लांट्स में कोई बोन्स तो होती नहीं, तो इसलिए वहाँ प्रोटेक्शन के लिए क्या होती है, सेल वॉल वर्क करती है। तो सेल वॉल इज़ द आउटर लेयर इन द प्लांट सेल फॉर प्रोटेक्शन, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल। अब ये हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इसकी फंक्शंस की बात करूँ, उसकी फंक्शन क्या क्या होंगे, एक तो इट गिव्स द शेप टू द सेल, एक सेल को एक शेप देती है सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या है, इट प्रोटेक्ट द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करती है, एंड थर्ड है इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पार्टिकल्स इन अ सेल। एक सेल में आने वाले और जाने वाले पार्टिकल्स को कंट्रोल कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन। दिस इज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो भी लिक्विड मटेरियल होता है सेल के अंदर पूरा लिक्विड मटेरियल होता है, उस लिक्विड मटेरियल में सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो लिक्विड मटेरियल मीडियम है, जो लिक्विड मीडियम सेल के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ लिविंग कंटेंट, इट इज़ अ ऑल लिक्विड मटेरियल ऑफ सेल, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, जो अलग अलग काम करते हैं। So for today I think this much is enough. Now in my next class I will discuss the remaining cell organelles and difference between plant and animal cell. So revise this chapter, read this chapter properly, complete your work and submit at the proper time. And thank you. Bye bye. Have a nice day. Have a great day. Thank you so much.